नमस्कार बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे अपठित गद्यांश। हमने कल किए थे, जो हल किए हुए गद्यांश थे वे किए थे, और आज हम कोशिश करेंगे अपठित गद्यांश जो हल रहित हैं, जिसमें हल नहीं दिया गया। आप इनको ध्यान से करेंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आप जो पैराग्राफ दिया गया है इसको कम से कम 3 बार पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप इसको 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदा एक बार, एक है एक, काक है कौवा, मुखे मुंह में, रोटी का खंडम गृहीत्वा, रोटी का टुकड़ा लेकर, वृक्षे उपविष्ट आसीत, वृक्ष पर बैठा था। एक बार एक कौआ मुंह में रोटी का टुकड़ा लेकर वृक्ष पर बैठा था। एक लोभी श्रृगालय, एक लोभी सियार ने, तम दृष्ट्वा उसे देखकर अवदत कहा, या एक लोभी सियार उसे देखकर बोला। भो मित्र, अरे मित्र, भवान एव सुंदर चतुर मधुर गायक च। अरे मित्र, भवान एव, आप ही सुंदर, चतुर और मधुर गाने वाले हो। अद्य आज, अहम मैं, तव मधुर गीतस्य, तुम्हारे मधुर गीत का आनंदम अनुभवामि, आनंद अनुभव करूँगा। कृपया गायतु, कृपया गाएं। क्या कहा उसको कि आप सुंदर गाने वाले हैं, तो आज मैं तुम्हारे मधुर गीत का आनंद अनुभव करूँगा और आप गाएं। काकः अचिंतयत, कौवे ने सोचा, ईशः श्रृगालः तु धूर्त, यह सियार तो धूर्त है। अतः स रोटी का पादयोः अधः स्थापयित्वा अवदत्, अतः वह रोटी को पादयोः अधः, पैरों के नीचे, स्थापयित्वा रख कर, अवदत् बोला। रोटी को कहाँ रख कर बोला? अपने पैरों के नीचे रख कर बोला, रे श्रृगाल, अरे सियार, न अहम पूर्ववत मूर्ख है, मैं पहले की तरह, पूर्ववत होता है पहले की तरह, मैं पहले की तरह मूर्ख नहीं हूँ। ते दिवसा गतः, ते वे, दिवसा दिन, गतः चले गए हैं, तर्हि गच्छतु, तो अब तुम भी यहाँ से जाओ। अब वे दिन चले गए हैं। कौन से दिन? कि तुम्हारे कहते ही मैं गाना शुरू कर दिया करता और मेरे मुंह में जो कुछ भी है, रोटी का टुकड़ा कुछ भी होता तो वो नीचे गिर जाया करता। अब वो दिन चले गए हैं, तुम यहाँ से जाओ। ततः लज्जितः श्रृगालः, इसके बाद लज्जित होकर सियार, शिरः नत्वा, सिर झुकाकर, तत्र प्लायितः, वहाँ से भाग गया। समझ आया आपको पैराग्राफ? चलो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। एक बार एक कौआ मुंह में रोटी का टुकड़ा लेकर वृक्ष पर बैठा था। एक लोभी सियार ने उसे देखकर कहा, या एक लोभी सियार उसे देखकर बोला, भू मित्र, अरे मित्र, भवान एव सुंदर चतुर मधुर गायक च। आप ही सुंदर, चतुर और मधुर गाने वाले हो। आज मैं तुम्हारे मधुर गीत का आनंद अनुभव करूँगा, कृपया गाइए। कोए ने सोचा, यह सियार तो धूर्त है, अतः स रोटी का पादयो अधः स्थापित्वा अवदत्, अतः वह रोटी को पैरों के नीचे रख कर बोला, रे श्रृगाल, अरे सियार, न अहम पूर्ववत मूर्ख है, मैं पहले की तरह मूर्ख नहीं हूँ। ते दिवसा गतः, अब वो दिन चले गए हैं, बीत गए हैं। तर्हि गच्छतु इति, तो यहाँ से जाओ। ततः इसके बाद लज्जितः श्रृगालः, लज्जित होकर सियार, नत्वा, सिरह नत्वा, सिर झुकाकर,
तत्र प्लायितः, वहाँ से भाग गया। समझ आ गया आपको क्या पूछा गया है इसमें? तो चलिए देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कह वृक्षे उपविष्टः आसीत्। कह कौन, वृक्षे वृक्ष पर, उपविष्टः बैठा हुआ, आसीत् था। वृक्ष पर कौन बैठा हुआ था? कौन बैठा था वृक्ष पर? कौन बैठा था? काकः। काकः वृक्षे उपविष्टः आसीत्। दूसरा प्रश्न है, श्रृगालः कीदृशः आसीत्। सियार जो था वो कैसा था? कैसा था सियार? धूर्त है। कैसा था? धूर्त है। उसके बाद और लोभी भी था, धूर्त भी था। ठीक है, लोभी, इसमें लोभी भी लिख सकते हैं और धूर्त भी लिख सकते हैं। कह मधुर गायक अस्ति। कौन मधुर गायक है? कौन मधुर गाने वाला है? कौन था? किसको कहा था? काकः, कौवे को। क धूर्त अस्ति। धूर्त कौन है? कौन था धूर्त? अभी अभी मैंने बताया था आपको। धूर्त कौन है? श्रृगालः, सियार। समझ आ गए सभी उत्तर? चलो एक बार फिर देख लेते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। कह वृक्षे उपविष्टः आसीत्। काकः। श्रृगालः कीदृशः अस्ति? लोभी। कह मधुर गायक अस्ति। काकः। क धूर्त अस्ति। श्रृगालः। चारों प्रश्नों के उत्तर आ गए। तो चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। काकः किं गृहीत्वा कुत्र उपविष्टः आसीत्। कौवा क्या लेकर कहाँ बैठा हुआ था? अब देखो दो आंसर हैं, दो उत्तर देने पड़ेंगे यहाँ। कौवा जो था वो क्या लेकर और कहाँ बैठा होता? क्या, कौन बैठा हुआ था? क्या लेकर बैठा हुआ था? काकः रोटी का खंडम गृहीत्वा। रोटी का टुकड़ा लेकर बैठा था। काकः रोटी का खंडम गृहीत्वा वृक्षे, वृक्ष पर बैठा था ना, तो वृक्षे उपविष्टः आसीत्। काकः रोटी का खंडम गृहीत्वा वृक्षे उपविष्टः आसीत्। अब चलिए इसका दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। काकः श्रृगालेन किम अवदत्। काकः कौवे ने श्रृगालेन सियार से किम अवदत् क्या कहा या क्या बोला? कौवा श्रृगाल से या सियार से क्या बोला? क्या कहा था उसने? भूमित्र भवान एव सुंदर चतुर मधुर गायक च। भूमित्र भवान एव सुंदर चतुर मधुर गायक। समझ आ गए? तो चलिए अब कर लेते हैं प्रश्न नंबर इसका 3। अब 3 में क्या दिया है? निर्देश अनुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अत्र कै धातु। यहाँ कौन सी धातु है? आसीत पद दिया गया है, आसीत। तो इसमें कौन सी धातु होगी? कौन सी होती है? अस, क्योंकि स्था का अर्थ होता है ठहरना और आसीत का मतलब था। अस धातु है, अस का अर्थ होना होता है। अब है गच्छतु। गच्छतु में धातु क्या है? गम या गत? कौन सी धातु है? गम। गम का अर्थ है जाना। गम का अर्थ क्या है? जाना। तो ये दोनों धातु समझ आ गई। पहले आसीत में धातु कौन सी थी? अस। गच्छतु में धातु गम। अब अव्यम चिनुत, अव्यय चुनना है। अब अव्यय कैसे चुनोगे? आपको पता होना चाहिए अव्यय होते क्या हैं। अव्यय नाम में ही छिपा हुआ है न व्यय, जिसका कोई व्यय नहीं होता, खर्च, जो खर्च नहीं होता, अर्थात जो तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में हमेशा समान रहता है, जिस पर लिंग वचन के कारण या विभक्ति के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वे होते हैं अव्यय। किसी को पुल्लिंग के साथ प्रयोग कर लो, स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग कर लो या नपुंसक लिंग के साथ प्रयोग कर लो, किसी के साथ भी प्रयोग करने पर उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, वह ज्यों का त्यों रहता है। तो उनको हम क्या कहते हैं? अव्यय।
अब अव्यय शब्द ऐसा कौन सा है? तत्र नत्वा। तत्र का अर्थ होता है वहाँ, और नत्वा का अर्थ होता है नमस्कार करके। ठीक है, तो इसमें अव्यय क्या है? तत्र। क्या है? तत्र। अब एकदा अवदत, एकदा एक बार, अवदत बोला, तो एकदा क्या है? अव्यय है। क्या है? एकदा अव्यय। समझ आ गया आपको पैराग्राफ? तो ऐसे ही हम प्रश्न छांट के इनके उत्तर लिखेंगे। मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कार्य हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।